नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने आव्यूह की संरचना के बारे में पढ़ा था, आव्यूह के बारे में पढ़ा था और आव्यूह, दो आव्यूह, तीन आव्यूहों के बीच में प्लस माइनस की जो संक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ा था। तो हमारा जो है एक्सरसाइज जो आपका प्रश्नावली 3A समाप्त हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह का गुणन, दो आव्यूह का गुणन। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह का गुणन। हम आव्यूह का गुणन पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कल बताया था, कल हमने पढ़ा था कि दो आव्यूह में योग की क्रिया और माइनस की क्रिया कब होती है। दो आव्यूह में योग और माइनस उन परिस्थिति में होता है कि जब दोनों आव्यूह की कोटि समान हो। दोनों आव्यूह की कोटि यदि समान होती है तो उनके बीच में एडिशन हो जाता है। इसी प्रकार हमारा दो आव्यूह में गुणन की बात हम करते हैं। तो दो आव्यूह का गुणन, जैसे आव्यूह ए है, एक आव्यूह आपका बी है, तो इन दोनों का गुणन ए इंटू बी कब होगा? ए इंटू बी कब होगा? सबसे पहले एक आव्यूह ए और एक आव्यूह बी है, तो इन दोनों का गुणनफल तब होगा जब इनकी पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर हो। इसका मतलब यह है कि यदि आव्यूह ए की कोटि m पहले आव्यूह की कोटि आपकी m क्रॉस n है, तो दूसरी आव्यूह की कोटि n क्रॉस p ले रहे हैं। तो एक आव्यूह a ऐसा है जिसकी कोटि क्या है आपकी m क्रॉस n और दूसरे आव्यूह की कोटि क्या है आपका m क्रॉस p। ठीक है। अब यहां पर हमने आप कल ही बताया था कि पहले जो रहता वो पंक्ति को दर्शाता, दूसरा स्तंभ को, पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ को। तो आप इसमें ये देखिए कि पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर है। इन्हीं परिस्थितियों में गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो इससे जो आव्यूह बनेगा इनका a इंटू बी से, मतलब a इंटू बी का जो आव्यूह बनेगा a इंटू बी, तो इसकी कोटि जो होगी, इसकी कोटि की बात यदि हम करें, a इंटू बी आव्यूह की कोटि की बात यदि करें, तो n से n आपका एक प्रकार से कैंसिल हो जाएगा और इसकी कोटि हो जाएगी m क्रॉस p। ये बहुत अच्छे से आप समझिएगा सबसे पहले कि दो आव्यूह के बीच में गुणनफल तब होगा, दो आव्यूहों के बीच में गुणनफल तब होगा जब पहला आव्यूह जो है उसके स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर हो, तभी गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा। जबकि योग और माइनस की हम जो प्लस और माइनस की दो आव्यूहों के बीच में हम जब हल कर रहे थे, तो उसमें हम ये देख रहे थे कि पहले आव्यूह और दूसरे आव्यूह दोनों की कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यदि दोनों की कोटि आपकी समान है तो उनके बीच में प्लस माइनस की क्रिया हो सकती थी, लेकिन आपका यहां पर ऐसा नहीं होगा। जैसे आपका अगर एक आव्यूह है, उसकी कोटि आपका m क्रॉस n है और दूसरे आव्यूह b की भी कोटि आपकी m क्रॉस n है, तो इन दोनों के बीच में इंटू नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर नहीं है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर इसकी कोटि आपकी, यदि इसमें ये आपका गुणनफल नहीं होगा, यदि आपका ये ऐसा होता m क्रॉस n और इंटू b होता n क्रॉस m यदि होता, तो इस परिस्थिति में अवश्य, क्योंकि ये आपका दोनों इक्वल हो जाते, तो इस स्थिति में आपका गुणनफल हो जाता और a इंटू बी की जो कोटि होती वो आपकी कितनी होती? n से m क्रॉस हो जाता, m क्रॉस n हो जाता, m क्रॉस n हो जाती। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है सबसे पहले कि इनका गुणनफल, दो आव्यूह का गुणनफल तभी होगा
दो अवयवों के बीच में गुणनफल तभी होगा जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या के बराबर हो। इन परिस्थितियों में ही गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा। अब हम गुणनफल की बात करते हैं। जब मैं गुणा करके बताऊंगा ऐसा क्यों, किस रीजन से क्यों ऐसा होता है, और मतलब हम क्यों इस टाइप से गुणा में होगा या नहीं होगा, क्यों आता है, हम इसको अभी जब उनके दोनों अवयवों के गुणन की बात करेंगे, जब गुणा करेंगे तब हमको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं कि अवयव में, जैसे हमने कल पढ़ा था कि योग यदि होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि योग होता है तो उसमें क्रमविनिमय नियम का पालन करता है, क्रमविनिमय नियम का पालन होता है, सहचार नियम का पालन होता है, और क्या आपका वितरण नियम का पालन होता है। हम अगर गुणनफल की बात करेंगे तो हम यहीं से आपको हम बता रहे हैं, सबसे पहले ये क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं होगा, इसमें क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको हम स्पष्ट बता दें। जैसे ये है, हमने a इंटू बी, क्योंकि यहां स्तंभों की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर है तो ये आपका गुणा हो जाएगा, और गुणा होकर इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, m क्रॉस p हो जाएगी, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहीं पर यदि हम देखें कि हम इसको b, जिसकी कोटि क्या है n क्रॉस p है, इंटू a करें, a इसकी कोटि क्या है आपका, a की कोटि क्या है m क्रॉस n है, क्या ये गुणन संभव है? देखिए यहां पर आपका स्तंभ की संख्या p है और यहाँ पंक्ति की संख्या कितनी आपकी m है, अतः इस स्थिति में गुणा नहीं होगा, गुणा केवल इस स्थिति में होगा। तो इसका मतलब यह है कि a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए होगा। क्रमविनिमय नियम का पालन गुणन की क्रिया में क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं होता। लेकिन दूसरा आपका क्या होता है, सहचार नियम, सहचार नियम एसोसिएटिव लॉ, कॉमोडेटिव लिया है। तो आपका सहचार नियम क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी बराबर आपका a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसका पालन होता है। हम हल करेंगे आगे, इसका पालन अवश्य होता है। लेकिन इस बात पर विशेष ध्यान रखना कि गुणा तभी होगा, जैसे दोनों का गुणा तभी होगा, ये तो आपका जैसे हम कोटि की एक मिनट सॉरी सहचार नियम ये नहीं होगा आपका, ये वितरण नियम के अंतर्गत आता है, प्लस माइनस के अंतर्गत वितरण नियम। सहचार नियम ये होगा आपका a इंटू बी, ए इंटू कितना आपका बी सी बराबर आपका हो जाएगा, आपका ए इंटू कितना आपका बी और बाहर आपका सी। ये आपका सहचार नियम होगा, ये आपका क्या होगा, सहचार नियम होगा। अब वितरण नियम की बात यदि करें हम किसकी बात करें, इसके पहले मैंने जो लिख दिया था वो वितरण नियम था। वितरण नियम की बात करें, वितरण नियम, तो वितरण नियम मतलब a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये इसका पालन होगा। अब इसको हम हल करके देखेंगे। अब हल करते हैं, हम इसमें आता है, देखिए हमने सबसे पहले गुणन की बात कर रहे हैं। दो अवयवों का गुणन जो होगा आपका तभी होगा जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या के बराबर हो, गुणा हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसकी पंक्ति और इसका आपका स्तंभ, इसकी कोटि हो जाएगी। ये क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता, सहचार नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। अब हम आते हैं कि भाई गुणा किस प्रकार होता है। मतलब जैसे प्लस होता था तो प्लस में क्या था, जो संगत अवयव थे, जो संगत एलिमेंट्स थे, एंट्रीज थी, वो संगत जुड़ जाती थी। जैसे A11 B11 से जुड़ता था, A आपका 12 B12 से जुड़ जाता था, आपका A13 B13 से जुड़ जाता था, इसी प्रकार अदर जुड़ जाते थे। लेकिन गुणा किस प्रकार हुआ, वहां संगत अवयव जुड़ते थे, यहाँ गुणा किस प्रकार होगा इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां पर ये मान के चलते हैं कि एक अवयव है,
ए एक आव्यूह है, ए एक आव्यूह है, ये आपका कौन सा है, A11 12 डेड एस A1N, A21 A22 डेड एस A2N, इसी प्रकार डेड एस AM1 AM2 डेड एस AMN, इसकी कोटि आपकी क्या होगी, M क्रॉस N। ठीक है, इसकी कोटि क्या होगी आपकी, M क्रॉस N होगी। अब B दूसरा अवयव हम ले रहे हैं, दूसरा अवयव B ले रहे हैं, ये आपका B कितना हो जाएगा आपका 11, B कितना आपका 12 डेड एस B हो जाएगा आपका 1P, B कितना हो जाएगा 1P, B21 B22 डेड एस B आपका 2P डेड एस BN1 B2N BN2 डेड एस PNP, ये आपका, इसकी कोटि क्या होगी आपकी N क्रॉस P, जो हमने बताया था आव्यूह A और आव्यूह B। आप यहां पर देखिए, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 N, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 2 3 N, मतलब इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर है, अतः इन दोनों में आपस में गुणा हो सकता है, इनमें आपस में गुणा हो सकता है। तो हम देखेंगे गुणा संक्रिया किस प्रकार होती है, जरा बहुत बड़े अच्छे से समझना आप यहां पर इसको। जब हम A इंटू P करते हैं, जब हम A इंटू P करते हैं, तो इसमें जो मेंबर आते हैं, जो आपका मेंबर आते हैं, हम दोनों बड़े लिखते हैं पहले, तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले आव्यूह की हम पंक्ति लेते हैं, पहले आव्यूह की क्या लेते हैं, हमने जो भी पढ़ा था, जो भी देखा था, हम कभी भी सबसे पहले पंक्ति की बात करते हैं और दूसरी हम कॉलम की बात करते हैं। जैसे हम कोटि की बात करते हैं, पहली पंक्ति, दूसरा का जो रहता है वो आपका स्तंभ की बात, स्तंभ होता है। तो इसी प्रकार गुणा में भी जब हम बात करेंगे तो गुणा किस प्रकार होता है, जरा इस बात को समझना है। जैसे ये मेंबर भी होते हैं, ये आपकी अवयव जो होते हैं, आपका एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो संकेत लिखा रहता है, पहला आपका जो दर्शाता है वो रो को दर्शाता है, दूसरा आपका कॉलम को दर्शाता है। तो जब हम गुणा करते हैं, तो पहले मतलब जी आपका जो फर्स्ट मेंबर बनेगा वो कैसा बनेगा, पहले आव्यूह की हम पंक्ति लेते हैं और दूसरे आव्यूह का हम स्तंभ लेते हैं। दूसरे आव्यूह क्या क्या लेते हैं, हम स्तंभ लेते हैं। ये हम स्तंभ लेंगे यहां पर। तो इनमें हम इनकी संगत जो रहता है, संगत देखिए आप कैसे, पहले की हमने क्या लिए, रो लिए, दूसरे का हमने कॉलम लिए। तो पहली रो पहला कॉलम, तो जो अवयव बनेगा यहां पर, पहली रो पहला कॉलम का अवयव बनेगा। कैसा बनेगा ये देखिए आप, A11 का गुणा इसके साथ होगा A11 इंटू B11 प्लस ये आपका सेकंड का, ये सेकंड के साथ ये आपका आ जाएगा प्लस कितना आपका A12 इंटू B21 प्लस आपका ये आ जाएगा प्लस डेड एस, और लास्ट आपका जो भी मेंबर रहेगा कितना आपका A1N इंटू कितना हो जाएगा आपका BN1, राइट। ये आपका पहला अवयव बन रहा है, पहले अवयव का, सॉरी पहली पंक्ति का पहला कॉलम का आपका मेंबर बन रहा है। पहली पंक्ति का पहला
कॉलम का अवयव बना। इसी प्रकार हम बात करेंगे यहां पर पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। तो देखिए आप जी पहली पंक्ति ही लेंगे हम, अब हम आ जाएंगे दूसरे कॉलम में। पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, यहां पर जो मेंबर बनेगा ये आपका, इसको हम लिखेंगे C11 लिखेंगे हम इसको, मतलब जो भी आया हम जो भी संकेत में लिख सकते हैं, हम इसको C11 लिखेंगे, पहली पंक्ति पहला कॉलम। यहां हम इसको C12 लिखेंगे, पहली पंक्ति। देखिए आप इनके अंकों से भी इस पर समझ सकते हैं, बहुत सरल है। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। तो पहली पंक्ति आपको यही चलने दीजिए, आप ये दूसरे कॉलम में जाइए आप, तो क्या आ जाएगा देखिए आप, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम कितना आपका A11 इंटू B12 प्लस आपका कितना हो जाएगा A12 इंटू B22 प्लस डैश, ये आपका कितना हो जाएगा A प्लस आपका A कितना आपका 1n इंटू कितना हो जाएगा BN2, इस प्रकार आ जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरी, अब इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर, यहां हम कंटिन्यू इसकी बात करेंगे अगले डैश करके। तो ये हम जो लेंगे पहली पंक्ति और इसका क्या एनवा कॉलम, पहली पंक्ति और एनवा कॉलम। तो पहली पंक्ति एनवा कॉलम का यहां पर आ जाएगा। इसी प्रकार हम पहली पंक्ति से, पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा हो गया डैश, ये आपका पीवा कॉलम, मतलब ये आपका पीवा कॉलम हो जाएगा, राइट। अब हम दूसरी पंक्ति में आएंगे, दूसरी पंक्ति में आएंगे हम पहली पंक्ति के साथ तीनों मतलब सभी कॉलम ले लिए, तो पहली पंक्ति के मेंबर बन गए। अब हम दूसरी पंक्ति के सभी कॉलम फिर ऐसे लेंगे, तो ये आपकी दूसरी पंक्ति के मेंबर बन जाएंगे। आपका फिर इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के फिर इन कॉलमों के साथ लेंगे, वो आपका अगला बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपका हल हो जाएगा। इसीलिए ये आपका पहले के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये आपका इसके साथ। इसीलिए इसमें हम जो स्तंभों की संख्या रहती है वो इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर आना चाहिए, तभी गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा। जहां तक मैं समझता हूं इतना 2 लिख के मैंने लिख दिया है, और जब हम एक्सरसाइज हल करेंगे तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हम इनको बार बार ऐसे लिखते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज में, जहां तक क्लियर हो गया होगा। क्या करना है हमको, करना क्या है, आव्यूह ए दिया, आव्यूह बी दिया, दोनों का गुणा करना है। तो हमको बिल्कुल सबसे पहले तो दोनों का पहले आव्यूह ए लिख दीजिए, फिर इंटू आव्यूह बी लिख दीजिए। अभी ये अलग अलग लिखा हुआ है और बोर्ड में क्या इतनी जगह नहीं हो पाती, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं लिखूंगी। ए का हम यहाँ लिखेंगे, इंटू बी आव्यूह यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर उनका ये वाला स्टेप आएगा थर्ड, मतलब ये ऐसे गुणा जो करेंगे। तो जब भी गुणा हम करेंगे तो उसमें क्या होगा आपका, इसकी पंक्ति लेंगे पहले, बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए, पहले पंक्ति पकड़ लीजिए आप, पहली वाली पंक्ति। तो पहली पंक्ति के सभी कॉलम के साथ संक्रिया कर लीजिए, आपकी पहली पंक्ति के पूरे मेंबर बन जाएंगे। फिर आप दूसरी पंक्ति लीजिए, तो दूसरी पंक्ति के अवयव आने लगेंगे। दूसरी पंक्ति को कॉलमों के साथ ले लीजिए, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम लेंगे तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम का यहाँ आ जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम लेंगे तो दूसरी, मतलब ये आपका C22 का मेंबर बन जाएगा। इसी प्रकार लास्ट वाली मतलब दूसरी पंक्ति लास्ट कॉलम लेंगे तो ये आपका ये बन जाएगा। फिर आप तीसरी पंक्ति का स्टार्ट कर दीजिए। इस प्रकार आप हम इसको हल कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा जहां तक। अब हम आते हैं एग्जाम्पल, हम हल करते हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हल करेंगे, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर जो दिए हुए हैं 2 आव्यूह दिए हुए हैं, ठीक है। तो 2 आव्यूह के बीच में गुणा कब होगा, जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर हो। दूसरी बात, आपका गुणन में 2 आव्यूह के बीच में गुणन में सहचार क्रमनिम्न नियम का पालन नहीं होगा, सहचार नियम का पालन होगा और आपको वितरण नियम का भी पालन होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज हल करते हैं। जैसे सवाल दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है आपका a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है आव्यूह कितना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और b आव्यूह दिया हुआ है आपका कितना
102 212 523 ये हमको अवयव दिए हुए हैं। सबसे पहले इनका हमको क्या निकालना है, a इंटू बी ज्ञात करना है। a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो आपको a इंटू बी ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप देखिए इसकी कोटि क्या है, 3 पंक्ति है, कितने 3 स्तंभ है। इसकी आपकी कितनी है, 3 पंक्ति है और आपकी कितने आपका 3 स्तंभ है। स्पष्ट से कीजिए आपके स्तंभ की संख्या और इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो ये आपका गुणा तो हो जाएगा और वो इसीलिए दिया है a इंटू बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a इंटू बी बराबर, पहले हम a के मेंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू बी के मेंबर क्या आपके 1 0 2 2 1 2 5 2 3 ये आपके होता है। अब इन दोनों के बीच में गुणा करेंगे, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जब हम गुणा करेंगे, हम डायरेक्ट गुणा करिए, आप उसमें लिख के दिया है C11 का मान दिया है, C12 का मान दिया है, C13 का मान दिया है, अलग अलग निकाल के उन्होंने बताया, हम डायरेक्ट हल करेंगे। हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि डायरेक्ट निकालेंगे। आप बिल्कुल सीधे सीधे आप मन में इसमें करते जाइए, इसकी आपकी पंक्ति लेते जाइए और इसका आपका कॉलम लेते जाइए। तो देखिए आप बिल्कुल पहली पंक्ति हमको पकड़ के चलना है, बिल्कुल पेन ऐसे चलाना आपको। पहली पंक्ति तीनों कॉलम के साथ हो जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति तीनों कॉलम के साथ हो जाएगा, फिर तीसरी पंक्ति इन कॉलम के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप 1 इंटू 1 ये आपका हो गया, जी हो जाएगा 2 इंटू प्लस कितना 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। ठीक है, ये पहली पंक्ति पहले कॉलम के साथ हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम लीजिए आप, अभी हम पूरी पंक्ति के अनुसार ही चले। तो पहली पंक्ति ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस कितना आपका 3 इंटू 2 ये हो गया आपका। अब हम पहली पंक्ति तीसरा कॉलम का ले लें, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, राइट, ये आपका आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो फर्स्ट पंक्ति होगी आपकी कंप्लीट। अब हम आ जाए सेकंड पंक्ति में। अब हम किस में आ जाए, सेकंड पंक्ति में। सेकंड पंक्ति कॉलम आपके वही रहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5, राइट, ये आपका दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। अब हम ये दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो जो अवयव बनेगा दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम का मेंबर बनेगा। देखिए 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं किसमें, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति आपका तीसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए आप 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3, यह आपका दूसरी पंक्ति के साथ तीनों कॉलम हो गए। अब हम आते हैं तीसरी पंक्ति। ये आपकी तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ करिए आप 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 5, फिर आपका जो हो जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 2। इसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका 7 इंटू कितना आपका 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 3, राइट, कहीं किसी को परेशानी नहीं होगी वैसे। ठीक है, अब देखिए अब इनमें हम गुणा कर लें, बिल्कुल सीधा सीधा आपकी बुक्स में आपका दिया हुआ है, लेकिन उसमें इस प्रकार मतलब थोड़ा डिटेल में दिया हुआ, हम डायरेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको जब प्रैक्टिस में आएगा तो सीधे हमको बिल्कुल आंखें भर आपकी सही आपका ये होना चाहिए। पहली पंक्ति कॉलमों के साथ, दूसरी पंक्ति फिर कॉलमों के साथ, तीसरी पंक्ति फिर कॉलमों के साथ। तो पहली पंक्ति जब लोगे तो पहली पंक्ति के मेंबर बन जाएंगे, दूसरी पंक्ति लोगे दूसरी पंक्ति के मेंबर बन जाएंगे, तीसरी पंक्ति लोगे तीसरी पंक्ति के मेंबर। तो ये कितना हो जाएगा आपका देखिए
1 प्लस 4 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस 2 प्लस 6, जो हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस कितना आपका 30, 0 प्लस 5 प्लस 18, यहां हो जाएगा आपका 8 प्लस 10 प्लस 18, ये जाएगा 7 प्लस 16 प्लस 45, 0 प्लस 8 प्लस 18, 14 प्लस 16 प्लस 27, ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 20, कितना हो गया आपका 8, कितना हो गया 15, 40 44 44, यहाँ हो जाएगा आपका 23, ये आपका हो जाएगा 36, फिर कितना हो गया 11 8 और आपका कितना 5 5 6 68, कितना हो जाएगा आपका ठीक है 68, ये जाएगा आपका 26 और 30 57, राइट। देख लीजिएगा प्लस माइनस में थोड़ा सा प्लस करने में कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो, मतलब हमको जो कर रहे हैं केवल मेथड हमको याद होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता था, क्योंकि कल ये मेरा आपका सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर मैंने कल किया था और उसमें थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो थोड़ा वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई है टेक्निकल, तो जब हम उसको फुल स्क्रीन में देखते हैं बहुत छोटे आकार में वह दिख रहा है, उसके लिए मैं भी थोड़ा सुधार करूंगा। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि कल हमने आव्यूह के बारे में पढ़ा था, आव्यूह की प्लस और माइनस पढ़ा था, आज हम गुणा पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, जब मैं पढ़ता था और जब मैं कोचिंग क्लास भी लेता था, तब भी मैं एक विधि अपनाता था कि हमें एग्जाम के समय ऐसे हर एक्सरसाइज करके, हर एग्जाम्पल करके, हल करके जाना कठिन होता है, क्योंकि हो सकता है कि हमको गैप एक दिन का मिले या हो सकता है एक दिन का भी ना मिले, ठीक है। तो इसलिए हम इसके लिए क्या मेथड अपनाना चाहिए, मैं सभी लोगों से आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक डायरी बनाइए या अपनी एक जो कॉपी बनाते हैं, मतलब एक कॉपी बनाइए अलग से, और वो कॉपी आपको मतलब जब आप एक कंपटीशन की तैयारी करेंगे उस समय भी आपको काम आएगी। कैसे काम आएगी इस बात को आप थोड़ा सा समझेंगे। हम जब भी हम मतलब थोड़ा क्या कहना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उसके जो बेसिक फार्मूले होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हम नोट करते जाए। जैसे मैंने आपको आव्यूह की संरचना कल बताया था, सबसे पहले तो हमने एक आव्यूह बना लिए, ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हम अपने मतलब जो भी कॉन्सेप्ट रहता है, जो बेसिक रहते हैं, जो फार्मूले रहते हैं, वो हम कोई भी यूनिट स्टार्ट होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक अलग से आप डायरी बना लीजिए। उस डायरी में जैसे हम अभी आपका चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 3 आपने डाले, उसमें आव्यूह की संरचना डालिए और थोड़ा जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो आप लिख के रखिए, अपने हिसाब से भी कुछ लिख के रखिए कि किस प्रकार योग होता, किस प्रकार माइनस होता, मतलब जो भी है। हम जब कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको नई नई विधि बिल्कुल इतना सरल आपको बताऊंगा कि आपको हर क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है, हर एक्सरसाइज हल करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हल कर लीजिए और बल्कि मन में ऐसे पढ़ लीजिए, मन में ही हल निकाल लीजिए कि आपको करना क्या है, मेथड क्या है, इस प्रकार से। तो आप एक डायरी बनाइए और उस डायरी में कॉन्सेप्ट और फार्मूले लिखिए। तो हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो हम केवल उस डायरी को एक बार पलटाते जाए, उसके फार्मूले देख लें, उसके डायरी के फार्मूले हम वगैरह फार्मूले जो है वो देख लेंगे और मन में ही हम मतलब थोड़ा बुक रख के थोड़ा एक्सरसाइज पे ऐसे मन में ही दोहरा लेंगे, तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है, बहुत शॉर्ट टाइम पे हो जाता। नहीं तो अक्सर क्या होता है, एक फार्मूला और कहीं लिखा है, एक मेथड और कहीं लिखी हुई है, और हम एग्जाम हॉल में जब एंटर करते तब हमको ध्यान आता, अरे उसका फार्मूला तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैं भूल गया, उसको रिपीट नहीं कर पाया।
तो फिर दिल की धड़कन भी तेज होती है, पता चलो जो हमसे और अदर फार्मूले आते वो भी हम भूल जाते। तो अगर एक जगह एग्जैक्ट रूप में लिखा रहे तो आपको एग्जाम के समय उसको रीड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, वो डायरी आपको जब आप कॉलेज में जाएंगे लगभग इसी से थोड़ा सा आगे रहता है, यही फार्मूले आपको कॉलेज में भी काम आएंगे, ठीक है। और जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कंपटीशन में भी आपको ये फार्मूले काम आएंगे। चलिए हम आगे करते हैं, आगे बीच बीच में थोड़ा सा हम इन करते जाएंगे। तो आपको ये तो क्लियर समझ में आ गया कि गुणा किस प्रकार होता है, दो अवयवों के बीच में गुणा की क्रिया किस प्रकार होती है, गुणा किस प्रकार करते हैं, स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे आते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 में। यदि a बराबर आपको यहां पर दिया है, देखिए a बराबर दिया है आपको कितना 0 1 1 2 यह आपका अवयव है, और b बराबर आपको दिया हुआ है केवल 1 2। देखिए पिछले वाली अवयव जो थे आपने उसमें देखा था कि दोनों की कोटि समान थी, 3 गुणित 3 दोनों की, a की भी थी b की भी थी। तो उसमें जो आपका हल निकला था उसकी भी कोटि आपका 3 गुणित 3 आई हुई थी। अब यहां पर आप देखिए ये अवयव है, तो इसकी पंक्ति कितनी है आपकी 2, कॉलम कितने हैं आपके 2, 2 गुणित 2 है। इसकी पंक्ति कितनी है आपकी 2 और कॉलम कितना आपका 1। तो आप देखिए दोनों की कोटि अलग है, लेकिन आपका पहले के स्तंभों की संख्या दूसरी की पंक्ति की संख्या के बराबर है, अतः इनमें गुणा हो जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ये देखिए, तो हमको a इंटू बी निकालना है, a इंटू बी ज्ञात करना है और b इंटू ए ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमने आपको ये भी बताया था कि ये दोनों जो रहते हैं क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब गुणन के सापेक्ष अवयव क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं करता, लेकिन कभी किसी नियम का पालन का मतलब हमेशा नहीं करता, ऐसा नहीं होता। मतलब किसी किसी अवयव के लिए क्रमनिर्णय नियम का पालन हो सकता है, लेकिन हमेशा पालन नहीं होगा। लेकिन सहचार नियम की बात करें तो हमेशा पालन होगा, वितरण नियम हमेशा पालन होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले a इंटू बी ज्ञात करते हैं। a इंटू बी बराबर, सबसे पहले तो ये भी देखेंगे कि a इंटू बी तो निकल रहा है, लेकिन b इंटू ए निकलेगा कि हल होगा नहीं या नहीं होगा, ये भी हमको देखना है अभी। तो सबसे a इंटू बी, तो a इंटू बी हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 0 1 और 1 कितना आपका 2, और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 1 और ये 2 आपका है। तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमने क्या कहे थे, पहले अवयव की आपको पंक्ति से शुरू करते हैं हम कभी भी, तो जी हम पंक्ति लेंगे, इसका कॉलम लेंगे। तो देखिए ये पंक्ति कितना हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये हो गया। अब तो अदर कॉलम है ही नहीं, तो हम आगे हम कुछ करेंगे नहीं। अब हमारी पंक्ति के साथ कॉलम एक ही था, तो एक के साथ हो गया। अब हम आते दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, बस इसके लिए अदर कोई है नहीं। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पर 0 प्लस कितना आपका 2 और आपका 1 प्लस कितना आपका 4, तो ये आ गया आपका कितना 2 और 5। तो इसकी कोटि कितनी आ गई आपकी, 2 पंक्ति है और 1 कॉलम है। तो ये देखिए आपका 2 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये a इंटू बी तो निकल गया, अब हम b इंटू ए की बात करते हैं। चलिए b इंटू किसकी बात करते हैं, b इंटू ए की। तो b इंटू ए के लिए हम देखते हैं कितना आपका, पहले b लिखेंगे 1 2, फिर हम लिखेंगे क्या 0 1 और 1 कितना आपका 2। अब देखिए इसकी कोटि आपकी कितनी है, 2 गुणित 1 है और इसकी 2 गुणित 2 है। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, अतः इनका गुणन ये आपका परिभाषित नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि ये a इंटू बी ऑलरेडी परिभाषित नहीं है, इनका गुणा नहीं हो सकता। देखिए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब भी हल करते हैं, ऐसा क्यों, देखिए जब हम हल करते हैं तो हमने आपसे एक बात स्पष्ट कहा था कि पहले अवयव की आपको पंक्ति लेना है और दूसरे अवयव को हमको स्तंभ लेना है। तो देखिए पहले अवयव की आप पंक्ति लेंगे, पंक्ति में कितने मेंबर है आपका, एक ही है, और पहले का आप स्तंभ ले लेंगे, तो 1 का इसके साथ गुणा होके ये तो हो जाएगा कितना आपका, जो हम लिखते हैं पहली पंक्ति पहला कॉलम लेंगे तो ये वाला मेंबर आएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम का मेंबर आएगा, तो ये 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 0 तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन इस 1 का किसके साथ गुणा होगा, यहां पर कोई मेंबर अगर
और रहता, कोई एक स्तंभ रहता तो इसका गुणा इसके साथ हो जाता, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। हम कैसे गुणा करते हैं, जैसे यहां गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये हो जाता है आपका। लेकिन अब यहां पर हम करेंगे तो 1 इंटू 0 तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये 1 का हमारा नहीं हो पाएगा किसी के साथ, इंटू प्लस मतलब संक्रिया नहीं हो पाएगी, ऑलरेडी ये परिभाषित नहीं है, मतलब a इंटू बी निकलेगा। और हम इतना लिखने के बाद b इंटू ए के लिए लिख देंगे कि b की कोटि 2 गुणित 1 है और a की कोटि 2 गुणित 2 है, अतः यहां गुणन परिभाषित नहीं है, गुणन जो है वो आपका परिभाषित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ये बात स्पष्ट हो गया होगा, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब हाँ देखिए, अगला इसी प्रकार हमको दिया हुआ है, एक आव्यूह दिया हुआ है a बराबर, जिसकी कोटि आपकी 2 गुणित 3 है, और b आव्यूह दिया जिसकी कोटि आपकी 3 गुणित 1 है। इसका हो जाएगा, आप एग्जाम्पल नंबर 2 भी है, आप देखेंगे, मैंने आपको स्पष्ट कहा था, मेरे हाथ में जो बुक है वो शिवलाल अग्रवाल एंड सन्स की बुक है। क्या है, मैथ्स है, हर क्वेश्चन हम बोर्ड में हल करके नहीं बता सकते, हर क्वेश्चन का को हम बोर्ड में लिख नहीं सकते, इसलिए मेरे को बुक का हाथ में लेकर आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर कोई भी बुक और रखते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी बुकों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो से ऐसे पढ़ रहे हैं तो आपको यही बुक होगी, तो आपको बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि मैं कुछ चीजें पढ़ के यहाँ बताऊंगा, तो आप तुरंत अपना कॉपी पेन पुस्तक लेके आप बैठे होंगे तो बिल्कुल हल कर सकते हैं और कंटिन्यू आपके दिमाग में वो चीज बैठ सकती है। चलिए हम उधर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, 2b की। तो a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, a इंटू बी ज्ञात करिए, बिल्कुल आराम से आप हल कर सकते हैं, इसको हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसी प्रकार एग्जाम्पल 3 a दिया हुआ है, a दिया आव्यूह b दिया, तो a इंटू बी ज्ञात करिए, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। इसी प्रकार हमको एग्जाम्पल नंबर 3b दिया है, तो इसमें हमको दिया हुआ है a और b ना देके हमको यहाँ पर एक आव्यूह दे दिया है और इनटू दूसरा आव्यूह दिया है, डज नॉट इक्वल टू लिखा है आव्यूह और दूसरा आव्यूह, मतलब ये आपका एक प्रकार से त्रिमितीय नियम का a, अगर हम पहले आव्यूह को a लिख लें, दूसरे को b लिख लें, तो डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए है, ठीक है। ये हमको हल करके बताना है, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप a इंटू बी का गुणा कर दीजिए, फिर b इंटू ए का गुणा कर दीजिए, दोनों बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमको दिया हुआ है एग्जाम्पल 3c, मान लीजिए a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो एक आव्यूह d ऐसा ज्ञात कीजिए कि c इंटू डी माइनस a इंटू बी बराबर 0। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप से हो गया, इसको हम हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप ये समझेंगे, मैं यहां पर आपका a बराबर कितना दिया, b बराबर कितना दिया, c बराबर कितना दिया है, तो ये अलग से आपको नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधे आपका सवाल के हल पे, मतलब एक स्टेप आगे। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं कि दिया है a बराबर, b बराबर, c बराबर, ठीक है। फिर इसके बाद तो हमको क्या दिया उसके बाद कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो c d माइनस a इंटू बी बराबर 0। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपका शून्य मतलब संख्या वाला शून्य नहीं है, ये आपका शून्य आव्यूह है, ये आपका क्या है, शून्य आव्यूह। और ये ऐसा आव्यूह होगा कि इसकी जो कोटि होगी उसकी भी यही कोटि होगी, क्योंकि बराबर है, मतलब दोनों की कोटि, दोनों LHS और RHS दोनों की कोटि बराबर होगी। तो अब हम यहाँ हल करते हैं, हमको C का आव्यूह दिया हुआ है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट होगा इस बात का, लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। C का मान दिया हुआ है हमको 2, 5 और आपका 3, 8। हमें D आव्यूह D ज्ञात करना है, D को हम मान ले रहे हैं, ठीक है, D को हम मान ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ आव्यूह, सभी जो आव्यूह है उनकी कोटि आपको, मतलब 2 कोटि के वर्ग आव्यूह है, ऑलरेडी ये आपके A, B, C सब आपके 2 कोटि के वर्ग आव्यूह है, तो ये भी आपका D भी वर्ग आव्यूह होगा। तो इसको हम ले लेते हैं A, B, C, D, फिर हमको माइनस A का मान दिया हुआ है, A आव्यूह का मान दिया हुआ हमारा कितना, 2, A आव्यूह का मान दिया 2 माइनस 1,
और आपका 3 कितना आपका 4, फिर आप दूसरा अवयव बी का मान दिया हुआ है 5 2 और कितना आपका 7 4, राइट, ये आपका दिया हुआ है हम, और इज इक्वल टू क्या आपका शून्य अवयव चल रहा है। देखिए इंप्लाइज हम इनका गुणा करते हैं, हम जो जैसा दिया है हम वैसे हल करते जाएं। देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस कितना आपका 5c, राइट, डायरेक्ट करना, बिल्कुल डायरेक्ट करना सीखे आप। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम देखिए आप 2b प्लस 5d, फिर ये हो जाएगा आपका कितना 3a प्लस कितना आपका 8c, ये कितना हो जाएगा आपका 3b प्लस कितना आपका 8d, राइट, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस आपका कितना 14, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस 28, ये आपका हो जाएगा 6 प्लस कितना आपका 16 इज इक्वल टू आपका जी शून्य अवयव। ये हमारा शून्य अवयव चल रहा है, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाहो तो आप इसको 2 मतलब 2/2 का आपका 0 0 0 0 इस रूप में भी लिख सकते हैं, आगे हम लिखेंगे उसको भी। अब हमको क्या करना है, ये दोनों अवयव का क्या होना है, माइनस का निशान माइनस होना है। तो देखिए आपका ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 5c माइनस कितना हो जाएगा आपका माइनस 24, राइट, ये कितना हो जाएगा आपका 2b प्लस 5d और कितना हो जाएगा माइनस 0, जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक, कितना हो जाएगा यहां पर आपका 3a प्लस 8c माइनस कितना हो जाएगा आपका 40 और 43 43, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 43 और इसके बाद कितना हो जाएगा 3b प्लस कितना आपका 8d और माइनस कितना हो जाएगा आपका 22 इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपका शून्य अवयव, कितना 0 0 0 0, ठीक है। चाहो तो आप यहीं से लिखना शुरू कर सकते थे। अब आप क्या क्या ये इक्वल टू है, मतलब इसका मतलब इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका इंप्लाइज 2a प्लस, मतलब इस प्रकार से कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, यहां पर लिख सकते हैं चाहे तो आप कि तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5c माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, ये आपका सेकंड बन जाएगा। अगला क्या हो जाएगा आपका 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, अगला इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका जी थर्ड, अगला इक्वेशन हो जाएगा 3a प्लस 8c माइनस 43 इज इक्वल टू कितना आपका 0, इक्वेशन नंबर 4, और ये हो जाएगा आपका कितना 3b प्लस 8d माइनस 22 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब हमको क्या है इक्वेशंस, देखिए a c इसमें है और a c इसमें है, फिर आपका b d इसमें और b d इसमें, मतलब इक्वेशन 2 और 4 को हम हल करेंगे युगपत समीकरण, एक प्रकार से ये जो हम 9th-10th में भी पढ़ते थे, आपने 11th में भी पढ़ा है, ये आपका इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे बी डी के लिए। तो इनसे आपके ए बी सी डी के मान आ जाएंगे, उठा के आप ए बी सी डी के मान, आपका जो डी आपने माना था अवयव डी, ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान आप रख देंगे तो आपको अवयव डी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे आप एक्सरसाइज हल करेंगे, इसी प्रकार आपको दिया हुआ है, गुणा है आपका, आगे हम हल करेंगे इस, ठीक है। इसमें गुणा काफी टाइम हो गया, मैं बहुत कम समय निकाल पाता हूँ क्योंकि ये नाइट का समय है, लगभग अभी 11 बज रहे हैं, ठीक है। तो जो भी समय निकल रहा है मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में होते हुए आप लोगों के लिए कि भाई मैं कुछ आप लोगों को नॉलेज दे सकूं, इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक शेयर करें,
अपने साथियों के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। गुड नाइट।